सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप के अंदर आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड सर्टिफिकेशन। मैं हमारा ये तकरीबन ये चौथा बैच है और अल्हम्दुलिल्लाह वल अज़ीम 3 बैच हम बहुत सक्सेसफुली गुजार चुके हैं और लोगों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करके अर्निंग की तरफ जा चुके हैं। कुछ स्ट्रगल फेज के अंदर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबकी लाइफ के अंदर एक चेंज आया है। दूसरा, मेरे अब जो भी बैचेस होंगे वो किसी और इंस्टीट्यूट से नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आईआईटीसी से होंगे। मैं आईआईटीसी से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट का को फाउंडर और ट्रेनर हूँ। ये हमारा कोर्स है यूएस टैक्स प्रिपेयर एंड एलएलसी फॉर्मेशन आईटीआईएन कोर्स, जो कि हमारे कोर्स का नाम है। अब मैं अपना थोड़ा प्रोफाइल बता देता हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और 7 साल तक पाकिस्तान में काम करते रहे, लेकिन 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की तो 8 साल से तकरीबन यूएस की फील्ड के अंदर मौजूद हूँ मैं। और 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यूएस का, जिसमें मैं बी फाइलर का हेड ऑफ यूएस टैक्सेशन भी रह चुका हूँ। बी फाइलर में ही मैंने यूएस टैक्सेशन मैंने ही लॉन्च किया है वहाँ पर। और राइट नाउ अभी 3 सीपीएफ फर्म्स को हम सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान से, रिमोट सर्विसेज यूएस टैक्स प्रिपेयर की। और 2 सीपीएफ फर्म्स और हमारे साथ ऐड होने वाली हैं, तो इंशाल्लाह 5 सीपीएफ फर्म्स रहेंगी जिनमें बिग, स्मॉल और मीडियम मौजूद हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मैंने कर लिया तो और कोई नहीं कर पाएगा। इंशाल्लाह उल अज़ीम अभी आप जब आएंगे, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अर्निंग कर चुके हैं, मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह उल अज़ीम के वो भी इतनी इतनी सीपीएफ फर्म्स को एंटरटेन कर रहे होंगे। उसकी वजह पता है क्या है कि 5 सीपीएफ फर्म्स को मैं पता है क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये 5 सीपीएफ फर्म्स एक बंदे के साथ क्यों अटैच है। सबसे पहले बात कि हमारा ये कोर्स हमने लॉन्च क्यों किया। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि जब डिमांड होती है ना मार्केट के अंदर और सप्लाई नहीं होती, तो आपको अल्टीमेटली उस सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। यूएस टैक्स के प्रिपेयर की मार्केट के अंदर अनगिनत डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान से उस डिमांड के लिए सप्लाई नहीं जा रही। उसकी वजह क्या है? हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर ईए और सीपीए करवाया जाता है, क्योंकि ईए और सीपीए जो है वो यूएस टैक्स की एक क्वालिफिकेशंस हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। लिहाजा इससे क्या हो रहा था कि पाकिस्तानियों को यूएस टैक्स की फील्ड के अंदर कोई प्रिपेयर करने वाला, ट्रेन करने वाला नहीं था। अच्छा, हम जो गए वो बाय लग गए। किसी दोस्त ने यूएस में बोला यार तुम्हें काम आता है? जी आता है। बुक कीपिंग का काम से शुरू किया, फिर यूएस की टैक्स की तरफ मूव हो गए। ये बाय लक हो गया ना। इसी तरीके से सारे ही बाय लग गए। कोई भी ऐसा आपको बंदा यूएस टैक्स की फील्ड में नहीं मिलेगा जो कि बाकायदा पढ़कर पाकिस्तान से बाकायदा पढ़ के गया हो, माशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अब जो हमारे जो लोग जा रहे हैं वो बाकायदा पढ़ के जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी एलएलसी फॉर्मेशन या आईटीआईएन का कोर्स ना तो इंडिया में करवाया जा रहा है ना तो पाकिस्तान में करवाया जा, तो ये एक आपको एडिशनल पॉइंट है। अब सीपीए और ये होता क्या है, ये माइंड के अंदर आपके सवाल आ रहा होगा। तो सीपीए क्या होता है? जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, यूएस के अंदर सीपीए होता है। इसी तरीके से ईए क्या है? ईए इनरोल्ड एजेंट होता है कि वहां का जो अथॉरिटीज है, टैक्स अथॉरिटीज, उन्होंने एक क्वालिफिकेशन लॉन्च की सीपीए के लिए कि सीपीए में तो क्या होता है, ऑडिट होता है, सारी चीजें होती है। तो उन्होंने एक इनरोल्ड एजेंट की क्वालिफिकेशन लॉन्च की जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन की क्वालिफिकेशन है यूएस की। तो ये इनरोल्ड एजेंट कहलाता है। और आपको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में दोनों ही नहीं होते, ठीक है। अगर आपको सीपीए करना है तो दुबई जाना पड़ेगा, ईए करना है तो मुख्तलिफ कंट्रीज जाना पड़ेगा। अब हम आगे आ जाते हैं। ये तो एक सिंपल सी के कोर्स की। अब हमारे जो मेन पर्सपेक्टिव है कि यार इसका स्कोप क्या है। ये सारी चीजें जो भी सामने लिखी हुई है ये गूगल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। इसका एक सिनेरियो में बना देता हूँ। हो क्या रहा है कि जो ईए और सीपीए है ना यूएस के अंदर, वो क्या कर रहे हैं कि वो अब टैक्स प्रिपेयरर की जॉब के लिए बाहर अप्लाई दे रहे हैं काम। क्यों? क्योंकि देखिए ना, जो यूएस टैक्स प्रिपेयरर की जॉब है ना वो बहुत हाइडेक जॉब होती है। हाइडेक से मुराद ये है कि कस्टमर से डेटा लेना, उसको सेटल करना, एज पर द लॉ सिस्टम में डालना। तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, पहले 2021 तो हमारे लिए, मैं अगर यूएस टैक्स मैं 2016-15 से हूं, तो हमें बड़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता था कि सर हम यूएस टैक्स प्रिपेयर का काम पाकिस्तान से कर सकते हैं। इंडियंस को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन 2021 जो कोविड आया ना,
उन्होंने टेस्ट कर लिया कि भाई हाँ ये टैक्स प्रिपेयर का काम पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपाइनीज यहाँ से हो सकता है। तो इंडिया तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत जबरदस्त अवेल कर रहा है। ठीक है, सीपीए और ईए भी वहां लेके आ गए हैं वो बहुत अरसे से, लेकिन हम नहीं ला पा रहे। लेकिन वो कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। हमें ईए और सीपीए अगर हमारे पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स है जिसके अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, और वो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है वो एक टीचर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये देखना आपको कि यार जिस आप इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हो रहे हैं उसका जो ट्रेनर है उसका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि देखें वो अपना कोर्स अपने उसी के ऊपर बनाएगा, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। सो यू शुड अंडरस्टैंड। तो ये तो एक बात रह गई ना। तो अब सीपीए और ईए क्या कर रहे हैं कि वो अब यूएस टैक्स प्रिपेयर का काम पाकिस्तान, इंडिया में दे रहे हैं, और हमें क्या कर रहे हैं, खुद टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। और जो सर्टिफाइड रेजोल्यूशन टैक्स पेड, मिसाल के तौर पर प्लानिंग और अगर जो नोटिस आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो जिससे उनकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है। इसकी वजूहत ये हैं कि एक 13 करोड़ रिटर्न देखें, 13 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। हालांकि 2000 जो स्ट्रीट जर्नल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसका डेटा कहता है कि 3 लाख अकाउंटेंट ने अपनी जॉब स्विच कर ली, लेकिन फिर भी 13 करोड़ रिटर्न 2023 में फाइल हुए। अब अगर मैं इसको बात करूं तो ये कहां से हो रहे हैं? अब लोग जो सीपीए और ईए हैं वो तो अपनी जॉब्स को स्विच भी कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को चेंज भी कर रहे हैं। तो ये सारे रिटर्न्स बन कर रहे हैं, ये इंडिया में बन रहे हैं, ये फिलिपाइन में बन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्वांटिटी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इस तरफ आ ही नहीं रहे। अब जब लोग बनना शुरू हो गए तो इस तरफ इंशाल्लाह सीपीए भी आ जाएगा, ईए भी आएगा। क्योंकि देखिए ना, जहाँ स्टूडेंट होंगे, जहाँ पे लोग होंगे, और इस इंस्टीट्यूट का मकसद भी मेरा पढ़ाने का यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा यूएस टैक्स प्रिपेयर जनरेट करें, और ईए और सीपीए को मजबूर करें कि यार हमारे पाकिस्तान में इतने हजार यूएस सीपीए मौजूद, प्रिपेयर मौजूद हैं कि आप उसको यहाँ पे कंडक्ट कीजिए एग्जाम्स को। अब 103 30 13 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं, तो 52 बिलियन डॉलर की ये मार्केट है। अब इसको 52 बिलियन मैंने कैसे निकाला? मैंने एक ऑन एवरेज $400 लगाया है कि यार अगर एक रिटर्न में $400 आपको मिलते हैं उसको, एक सीपीए को, तो ये 52 बिलियन डॉलर की मार्केट बनती है, आपके टेक्सटाइल से भी डबल। ठीक है, तो सोच लीजिए। आगे आइए। अब सर ये तो आपने बड़ा बता दिया मुझे कि यार कि मुझे इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन ये तो बताइए कि काम कैसे करना है। वो भी मैं इसी कोर्स के अंदर आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं छोड़ दूंगा कि स्किल दे दी, ये लो भाई पढ़ लो, 2.5 महीने का कोर्स कर लो, ट्रेंड भी कर दिया। सर ये तो बताएं जाना कहाँ है? ठीक है, मुझे आपने गाड़ी दे दी, आपने अच्छी वाली गाड़ी दे दी, सब दे दिया, ये तो बताएं मुझे जाना कहाँ है। तो बताऊंगा इस कोर्स के अंदर आपको मैं कि दो ही तरीके होते हैं बिजनेस के, बी टू बी और बी टू सी, सबको पता है। बी टू बी क्या है कि कोई भी सीपीएफ फर्म और ईए फर्म आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से एज अ टैक्स पेयर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, आपको वहां से काम मिलेगा। हजार मतलब हम सीपीएफ फर्म्स के बाद हजारों रिटर्न होते हैं, कोई हेडेक में नहीं पड़ना, मजे से उनके रिटर्न बनाइए, उनको दीजिए, रिव्यू वो लोग खुद करते हैं, खुद सबमिट करते हैं, आपने सिर्फ बनाना है। लेकिन आप कहते हो नहीं सर मैं एक्चुअली इतना मैं ना बर्डन नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि यार शाम में मुझे ना कोई अच्छे से पैसे मिल जाए। तो अब बड़ा अच्छा तरीका है भाई, एक रिटर्न आप एक क्लाइंट ले लो, $400 का, $300 का। ठीक है, और आपको $400 आप पाकिस्तानी अंदाजा लगा सकते हैं, 1,20,000 बनता है। दूसरा आप बोलते नहीं सर रिटर्न का काम ही नहीं करना मैंने। अच्छा भाई तो फिर क्या करना है? सर मुझे एलएलसीआं बनानी है, आईटीआई बनानी है। वो काम कर लो भाई। अच्छा कैसे करूं? वो भी मैं इस कोर्स में बताऊंगा आपको। अब एक मिसाल के तौर पे यार एक बंदा है बेचारा, वो अपनी 50-60 हजार उसकी तनख्वाह है, ठीक है ना, वो ये काम करता है। हमारे पास कितने बेचारे ऐसे आए जो कि 50 हजार तनख्वाह थी, बोलते सर मुझे तो एडिशनल एक काम छोटा दे दो, मुझे नहीं बनना यूएस टैक्स प्रिपेयर, मुझे नहीं, मुझे इतना दे दो कि मुझे 50-60 हजार मिल जाए। मैंने भाई आप एक काम कीजिए, फेसबुक के ऊपर ऐड लगा दीजिए, ठीक है, 300 से 600 रुपए का ऐड बनता है। ठीक है, आपके पास एलएलसी फॉर्मेशन आ जाएगी। वो एलएलसी फॉर्मेशन का काम कर रहा है, उसके बाद महीने की 2 एलएलसीआं आती हैं, 3 एलएलसीआं आती है, मजे से बनाता है। एक एलएलसी में $120 से $125 मिनिमम बचते हैं। खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहा, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि सक्सेस स्टोरी मौजूद है हमारी। अभी मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी लगाया था कि हमारे एक स्टूडेंट ने अभी उसने एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे कोर्स में 3 पार्ट हैं, इंडिविजुअल, एलएलसी फॉर्मेशन और बिजनेस। तो अभी इंडिविजुअल करके एलएलसी फॉर्मेशन उसने किया ही था और कमाना शुरू कर दिया। अब सर ये भी बता दिया कि बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, सब बता दिया, सब समझ आ गया, प्लेटफॉर्म तो बता दें, तरीके तो बता दें। तो अब तरीके क्या है? फ्रीलांसिंग पर प्लेटफॉर्म है,
अपवर्क फाइबर, मुझे आज तक बाखुदा यकीन माने, अपनी मिसाल दूं ना, मुझे आज तक अपवर्क फाइबर से एक ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन मेरे स्टूडेंट सारे के सारे अपवर्क फाइबर के ऊपर ही काम कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, वो कहता है सर मैं बुक कीपिंग का बहुत अच्छा काम करता हूँ, इस्लामाबाद से है, ठीक है, वो कह रहा है लेकिन सर मैंने यूएस टैक्स का मुझे इसलिए करना था कि मुझे जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट हैं वो चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, तो मुझे तो सर बड़ा अच्छा हो गया बुक कीपर, नए लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, वो अपना अकाउंट बनाए, देख लें, यहाँ पे जाके देख लीजिए, एक बच्ची में उसका अकाउंट देख रहा था, 10,000 रिटर्न उसने फाइल किए हुए हैं, तो कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लिंक्डइन से कनेक्ट हो जाइए। बीपीओ है, बीपीओ क्या होती है कि जिस तरीके से हम हैं, हम एक ऐसा बीपीओ काम करते हैं, हमारे पास 5 सीपीए फर्म है, हमने नीचे बंदे रखे हुए, तो हमारी खुद की एक बीपीओ है, ठीक है, तो वहां पे बंदे हायर हुए हुए हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, तो आप किसी बीपीओ में जॉब कर लीजिए। चौथा ये कि आपका कोई यूएस में जानने वाला है या दोस्त अहबाब है, आप उसके लिए काम कर लीजिए, उसको कह दीजिए भाई तुम मेरा काम कर लो, रिटर्न्स पकड़ लो, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। और आखिर में आके वही एलएलसी फॉर्मेशन। और मजे की बात इसमें, ये कोर्स उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी एलएलसी बनाई हुई है और वो हर साल 300-400 डॉलर टैक्स कंसल्टेंट को देते हैं कंप्लायंस के। तो इसके अंदर हम क्या सिखाते हैं कि आपने 1040 NR जो है उसका रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो जिन लोगों की ऑलरेडी एलएलसी बनी हुई है या जो रेगुलर बेस के ऊपर एलएलसी बनाते हैं, मिसाल के तौर पे अमेजोन के ट्रेनर्स, अब आप अगर अमेजोन की ट्रेनिंग देते हैं तो आप अमेजोन की ट्रेनिंग देने के बाद बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेनर्स थे अमेजोन के, उन्होंने बोला सर हम एलएलसी किसी और से बनाते थे, आप हमें सिखा दें, तो अब वो क्या करते हैं, वो $1,000 का, एक गुजरावाला में मेरा स्टूडेंट है, वो $1,000 लेता है पूरे एल उसको अमेजोन की ट्रेनिंग से लेकर एलएलसी और सारे काम बनाने तक। पहले वो क्या करता था कि आधा खुद रखता था और आधा वो अपने उसको देता था जिससे वो एलएलसी बनाता था। एल अच्छा, इस तरह सिर्फ एलएलसी नहीं है, एलएलसी हो गई, आईटीआईएन हो गया, ईआईएन हो गए, सेल टैक्स परमिट हो गए, ठीक है, आपके इसके साथ साथ आपको बैंक अकाउंट बनाना और आपका स्ट्राइप अकाउंट बनाना, ये सब इसके अंदर मौजूद है, जो कि अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में आपको दूंगा, आप कोर्स की डिटेल भी ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात भाई कि कोर्स में क्या पढ़ाओगे, ठीक है, तो कोर्स में भाई इंडिविजुअल टैक्सेशन होगा, 1040 बिजनेस टैक्सेशन होगा, एलएलसी फॉर्मेशन, आईटीआईएन होगा, यूएस का सॉफ्टवेयर आपको क्रेडेंशियल दिया जाएगा सॉफ्टवेयर का, इसके बाद उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। हमारा काम आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा काम आपको ट्रेंड करना है कि किस तरीके से आप रिटर्न्स बनाएं, किस तरीके से आप प्रेजेंट करें। और मजे की बात ये, हम मॉक्स करते हैं, मॉक्स का मतलब ये होता है कि आपने किस तरीके से आईआरएस से बात करनी है। हमारे स्टाफ के अंदर से एक स्टूडेंट आईआरएस एजेंट बन जाता है, मैं टैक्स पेयर बन जाता हूँ कि अगर आप आईआरएस एजेंट से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास अमेजोन का क्लाइंट आएगा वो आपसे क्या क्या सवालात करेगा उसको जवाब देना। तो ये सारे मॉक्स हमारे इसके अंदर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ाई भेज दिया, नो, मैं किताब आपको यकीन माने देता ही एंड में हूँ, आखिरी में किताब देता हूँ। क्यों? क्योंकि किताब में आप भूल के कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर ये भी पढ़ाएं ये भी पढ़ाएं, मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना है, क्या ट्रेन करना है। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि सर जब आप पढ़ा रहे थे ना उस वक्त हम ये सोचते थे कि यार ये भी नहीं आए, वो आज इंटरव्यू देते हैं तो यकीन माने वही पूछा जाता है, वही पूछता है होम ऑफिस डिडक्शन क्या होती है, वही पूछता है कि यार क्रेडिट्स कैसे होते हैं, ठीक है, वही सारी चीजें पूछी जाती हैं कि आपका, कि सर ये बताइए कि अन इनकम क्रेडिट कैसे आया, ठीक है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट कैसे आया, ठीक है। देखिए टैक्स प्रिपेयर क्या है, सिंपल जो आजकल जो हो रहा है ना वो ये है कि मैंने डेटा डाल दिया। मैं बहुत से स्टूडेंट्स के, बहुत से मेरे ना ऑफिस के अंदर इंटरव्यूज करता था पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था, तो सीवी देखता था कि मेरे को 1040 आता है, 1065 आता है, 1120 आता है, आई एम अ प्रिपेयर, 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए तो पता चला कि वो तो डेटा एंट्री ऑफिसर हैं। डेटा एंट्री ऑफिसर क्या होता है, डेटा आपको मिला, आपने सिस्टम में डाल दिया, W2, 1090, 1099, NEC, PNL डाल दिया, सब डाल दिया आपने ना, लेकिन भाई ये क्रेडिट आ क्यों नहीं रहा। हम मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि अगर आपको कोई कस्टमर कहता है ना यार मुझे रिटर्न फाइल नहीं करना, क्यों, मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी नहीं रही, तो उसको बोलो सर इधर आइए, आपकी $12,000 की इनकम है, जी बिल्कुल इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 12,000 की, बिल्कुल सर, अगर आप इस 12,000 को करेंगे ना और आपके पास अगर एक बच्चा है तो आप अन इनकम क्रेडिट भी ले सकते हैं 3,700 का, और आप एडिशनल चाइल्ड क्रेडिट भी $1,500 का ले सकते हैं। तो अब उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं भी निकल रही, लेकिन फिर भी उसका $4,500 का टैक्स रिटर्न रिफंड आ गया। क्यों?
क्योंकि हम ऐसे सिखाते हैं, उनको बताते हैं, सिर्फ उनको ऐसा नहीं कि डेटा लिया और सिस्टम में डाल दिया। ये करवाना होता तो ये 2.5 महीने का कोर्स नहीं रखता मैं सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का कोर्स रखता, उसमें 5 क्लासें रखता और ये सिखा देता कि डेटा किस तरीके से डालना है। तो यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर अ डेटा एंट्री। मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ इंडिविजुअल कस्टमर से बात करने के लिए, रिफंड के लिए, क्रेडिट्स के लिए। और मजे की बात है कि ये कैलकुलेशन EIC अन इनकम क्रेडिट आया तो आया कैसे, चाइल्ड एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आया तो आया कैसे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आ रहा है तो आ कैसे रहा है, कैसे कैलकुलेशन होती है, ये सब सिखाया जाता है। क्योंकि मुझे पता है क्रेडिट हजारों हैं, लेकिन मुझे पता है कि कितने इस्तेमाल होंगे, तो ये सब इसमें सिखाया जाएगा आपको। अच्छा, मुझे एक मैंने कोर्स देखा, वो कोर्स क्या था कि भाई उन्होंने मुझे एक भेज दिया मेरे सेल्स टीम को कि यार वो तो 990 और 770 और ये सब करवा रहे हैं, आप तो नहीं करवा रहे। तो मैंने कहा भाई उनको कहिए वो NGOs हैं और गिफ्ट के रिटर्न है, तो कितने गिफ्ट के रिटर्न और NGOs होंगे? 13 करोड़ में से मैं आपको जो ये सामने जो लिखे हुए ना फॉर्म, 4 फॉर्म, ये आपका 90% से 95%, मतलब 98% इन्हीं फॉर्म्स में आना है और कुछ नहीं आना। तो या तो 2% को देख लो या 98 के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर लो। पहले अपनी बेसिक तो बना लो। बेसिक बनाओगे नहीं, ऊपर से ऊपर चलते जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, पढ़ के निकल जाओगे, कोई फायदा नहीं हो, वहां से पढ़ लो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मार्केट में मिल रहे हैं, पढ़ लो। जब तक कस्टमर नहीं, हम नहीं बताएंगे कि काम कैसे करना है। रिकॉर्डेड मेरे पास कितने लोग आते हैं, सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने लिए हुए हैं इधर से उधर से, लेकिन सर मसला ये है कि वो बस चलता रहता है, कुछ समझ नहीं आता, ना सवाल कर सकते हैं और ये भी नहीं बताते कि काम कैसे करना है। करते रहिए, बेच रहे हैं लोग सर मार्केट के अंदर, सब आप खरीदिए, कोई हमें मसला नहीं है, लेकिन पढ़िए उससे जिससे आपको अर्न करना है। ठीक है, ये कोर्स की एक आउटलाइन है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगी। ये कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन देंगे, इंडिविजुअल टैक्सेशन है, बिजनेस टैक्सेशन है। ठीक है, टैक्स सॉफ्टवेयर किस तरीके से चलेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, LLC वगैरह आपकी बनाना सिखाई जाएगी। ये इसके अंदर एक पूरा कोर्स का ओवरव्यू आप चाहें तो ले लेंगे। अब मजे की बात है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे अभी, उसका मैं आंसर पहले दे देता हूं कि आई एम नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, सो कैन आई डू दिस कोर्स? बिल्कुल डू। आपको मजे की बात बताऊं, इनरोल्ड एजेंट, आईआरएस का बनाया हुआ इनरोल्ड एजेंट का जो कोर्स है ना, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको मजे की बात है, जाके आईआरएस की वेबसाइट से देख लिए, देयर नो नीड फॉर एनी क्वालिफिकेशन इफ यू नेवर एवर गो टू स्कूल। आप स्कूल कभी नहीं गए ना, तो भी आप EA का पेपर दे सकते हैं। उनके 3 उन्होंने इस तरीके से अपना पेपर बनाया है कि भाई इस किताबों को पढ़ लो, इतने स्लेसली लिखा हुआ है उन्होंने। हमारे पाकिस्तान की तरह या UK के लॉ की तरह नहीं है कि डॉट डालोगे तो ये चेंज हो जाएगा, कॉमा डालोगे तो चेंज हो जाएगा। उन्होंने बड़ा खूबसूरतली उनको अपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात यह है कि कैन आई फाइल रिटर्न आफ्टर US टैक्स प्रिपेयर कोर्स? बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि US टैक्स प्रिपेयर के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, एक PTIN चाहिए होता है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जिसको चाहिए जाके $35 दे, पासपोर्ट दे, PTIN ले ले। PTIN भी हम इसी में बनाना सिखाते हैं। ई फिन, बिल्कुल ई फिन के बगैर। ई फिन क्या होता है? ई फिन एक नंबर होता है टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू आईआरएस सर्वर। आईरिस ने कोई अपना पोर्टल नहीं बनाया हुआ। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में आपका पोर्टल है ना, यूजर आईडी पासवर्ड होता है, आईरिस का कोई भी नहीं। वहां पे इंडिविजुअल कंपनीज हैं, हजारों कंपनीज, उनमें से किसी का भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, उसको काम कर लीजिए। विच सॉफ्टवेयर अलाउ फाइलिंग इन US? क्योंकि जब ई फिन नहीं है, ई फिन किसको मिलता है? US सिटीजन को। तो जब ई फिन नहीं है तो हम तो फाइल ही नहीं कर सकते सर रिटर्न। नहीं, ऐसा नहीं है। US में बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं, लाइक टर्बो टैक्स हो गया, इजी फाइल हो गया, टैक्स स्लैरी हो गया। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो कहते हैं अपना PTN दो, हमें पैसे दो, हम आपको ई फिन प्रोवाइड करते हैं और अपना रिटर्न फाइल। और दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूं। अगर आपको एनरोलमेंट करवानी है तो ये नंबर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूं वन बाय वन, ताकि आप लोगों के जो सवालात हैं उनको एड्रेस किया जा सके क्विकली। सवाल करते जाइए काइंडली। हम अब सवाल आपके लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही सर। व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट? जनाबे आला, ये 10 नवंबर को ये शुरू हो रहा है और 9 से 10 इसकी क्लास होगी। आगे आ जाते हैं हमारे और सवाल। आप सवाल कीजिए, खुल के सवाल कीजिए। बुरा भला कहना है वो भी कीजिए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, मजा आता है। इट्स कंपल्सरी वी शुड हैव नोन हाउ नाउ अबाउट टैक्स। मैंने कहा ना, उन्होंने इस तरीके से अपना वो बनाया हुआ है कोर्स कि अगर फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं भी है ना तो भी आप पढ़ लेंगे।
क्यों? उनका कोर्स इस तरीके से, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तान की हाउ ना हो या ना हो। सर योर कोर्स इज इनफ टू स्टार्ट दिस यूएस टैक्स प्रिपेयर एज अ कैरियर, वी नीड टू नो। इनरोल्ड एजेंट क्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इस कोर्स के बाद भी आप, मैंने जो जो तरीके बताए हैं, आप काम शुरू कर सकते हैं और लोग काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, यूएस टैक्स प्रिपेयर बनने के लिए किस किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है? कोई नहीं है। सीपीए बोलता है ये लो, एनीडेक्स से मेरे सिस्टम में आओ, ये डेटा पड़ा हुआ है, इसको एज पर द लॉ सिस्टम में डालो। अब हमारे टैक्स प्रिपेयर का फायदा क्या होता है? जो दूसरे हैं वो डेटा डालते हैं, बोलते हैं सर मैंने बना दिया। हमारे टैक्स प्रिपेयर क्या बोलते हैं? बोले सर मैंने रिटर्न बना दिया, लेकिन मेरी ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि आपने इसके अंदर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा, तो काइंडली प्लीज उनसे पूछ लीजिए कि क्या उनका कोई बच्चा है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा नहीं है, पिछले साल का रिटर्न के अंदर नहीं है। ठीक है। दूसरा सर अन इनकम क्रेडिट नहीं आ रहा। तीसरा सर ये होम ऑफिस, घर, ये बंदा जॉब बिजनेस कर रहा है, तो होम ऑफिस डिडक्शन इसने नहीं ली, तो काइंडली पूछ लीजिए कि क्या ये घर से काम कर रहा है या ऑफिस से कर रहा है, क्योंकि इसके पीएनएल के अंदर रेंट नहीं आ रहा। सर इसने गाड़ी का खर्चा भी नहीं आ रहा, तो जरा काइंडली पूछिएगा कि क्या अपनी पर्सनल व्हीकल बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि इसके भी तकरीबन 5-7 हजार 8 हजार आपको डॉलर एक्सपेंस मिलता है। तो हमारा टैक्स प्रिपेयर ये करता है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बना के बाहर नहीं आ जाता। आईआरएस इनरोल्ड एजेंट कैसे बन सकते हैं? आईआरएस इनरोल्ड एजेंट बनने के लिए बड़ा सिंपल सा है जनाबे वाला। आपने एक पीटीआईएन पहले अप्लाई करना है, जो इस कोर्स में मैं आपको दिखाऊंगा। फिर प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे आपने जाना है, प्रोमेट्रिक लिख लीजिए, और वहां पे आपको बताएगा कि इंडिया में, कनाडा में, यूएस में, कोरिया में और जापान में पेपर इसके कंडक्ट होते हैं। एक तो हॉक इंटरनेशनल की बुक ले लीजिए, ऑनलाइन पोर्टल है वो, $30 पर मंथ का। या गिलिम रिव्यू की $550 की बुक ले लीजिए, पैसे आप कर सकते हैं। आई हैव, लेट मी नो व्हेन कैन आई आस्क, आई हैव क्वेश्चन, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए मियां जिशान साहब, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और सुनने के लिए नहीं, लिख के दीजिए प्लीज। कैन वी गेट सर्टिफिकेट आपने कंप्लीट? जी बिल्कुल, आईआईटीसी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर इसकी कॉस्ट क्या है? प्लीज आप हमारे जो इनरोलमेंट का जो मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोर्स की फी और सारी चीजें पता चल जाएंगी। सर प्लीज इलेबोरेट ऑन ई फिन मोर। बिल्कुल, ई फिन क्या होता है? ई फिन एक नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ यूएस सिटीजन को दिया जाता है। ठीक है। एंड यूएस सिटीजन को तो दे दिया, और ये नंबर के बगैर आप, जो पोर्टल होगा ना, जो कि प्राइवेट पोर्टल होता है, उस पोर्टल से जब आप डेटा आईआरएस के सर्वर में डालेंगे तो वो बोलेगा लाओ एक पिन दो, तो वो पिन जो होता है वो ई फिन होता है। ये सिर्फ यूएस सिटीजन, इस पिन के बगैर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। Sir, kindly quits me. Will you train us to prepare tax returns from bank statement, other financial? मजे की बात ये देखें, फाइनेंशियल आपको जो, आप यूएस टैक्स प्रिपेयर का रोल जो है वो सिर्फ रिटर्न बनाना है। यूएस के अंदर बड़े खूबसूरती ये है कि बुक कीपर अपना काम करता है। ठीक है। और जो बुक कीपर अपना काम करता है, टैक्स अपना काम करता है, तो आपको फाइनेंशियल्स बने बनाए मिलेंगे, क्योंकि ये बुक कीपिंग की क्लास नहीं है। आपको जो, हमें बिल्कुल फाइनेंशियल्स बने बनाए मिलते हैं। ठीक है। और वो सीपीए की जिम्मेदारी होती है। हाँ, अगर आपका कोई इंडिविजुअल कस्टमर मिल गया तो आपने उसकी सिंपल बुक कीपिंग करनी है। ये बुक कीपिंग की क्लास नहीं है, मैं हम आपको प्रॉपर बने बनाए पीएनएल्स के ऊपर रिटर्न्स बनाना सिखाएंगे। हाउ टू ओपन फिजिकल बैंक अकाउंट ऑन ई फिन? सर ये अलग टॉपिक है। आप ई फिन के ऊपर, ईआईएन के ऊपर आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आपको यूएस जाना होगा, और जो ऑनर है उसका आईटीआईएन होना जरूरी है। ठीक है, तो ही वो यूएस जाकर अपनी एलएलसी का अकाउंट खुलवा सकता है। ईआईएन जो होता है वो आपकी कंपनी का होता है, जो आपकी एलएलसी होती है। और जो आईटीआईएन होता है, जी 9 से 10 रात, जी 9 to 10 इवनिंग टाइम होगा सर, मॉर्निंग नहीं होगा। सर आपने जो सीएमए किया हुआ है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है पाकिस्तानी सीएमए। हम कितने स्टेट्स के लिए एलएलसी बना सकेंगे? 50 स्टेट्स में आपको एलएलसी बनाना सिखाई जाएगी थ्रू रजिस्टर्ड एजेंट। सर आई हैव अ इंटर्नशिप टाइमिंग 2 to 10 PM। अगर जो लोग लाइव नहीं ले सकते, हमारी मजे की बात यह है कि इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके अगले दिन आपके जो पोर्टल, हर किसी को अलग से पोर्टल दिया जाता है, और उसके अंदर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिए जाते हैं। तो अगर आप लाइव नहीं ले सकते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। और उसमें मजे की बात यह है
कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको, आप क्वेश्चंस का आंसर भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको पकड़ा दिए और आपको छोड़ दिया, नो, आप पे भी वही कंसंट्रेशन होगा जो लाइफ के लिए होगा। आई एम इंटरेस्टेड टू बी सीपीओ ऑफ आईरिस, कैन यू हेल्प मी रिगार्डिंग। सीपीओ जो है वो एक अलग है, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप इससे परेशान ना हो। हाउ दिस यूएस टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम यूके, देखें जी, हर चीज एक अलग है, वो यूके अलग है और यूएस बिल्कुल अलग है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन कोई भी वो नहीं है। इजी टू गेट, देखिए यूएस की मार्केट जो है 13 करोड़ और 13 करोड़ रिटर्न भरे जाते हैं, और यूके में आप खुद अंदाजा लगा लें, शायद उसमें कुछ 4-5 करोड़ भी भरे जाते हो तो बड़ी बात है, तो मार्केट खुद अंदाजा लगा लें। विल यू प्रोवाइड सपोर्ट आफ्टर कोर्स, लाइक इफ आई इन प्रैक्टिकल वी गेट सम इशू एंड नीड। बिल्कुल, मैंने आपको कोई सिर्फ पढ़ा के कोई फेक, अभी देखे ना, मैं अपने स्टूडेंट से इन कांटेक्ट हूं ना, तो वो मुझसे पूछते हैं ना, अब आप उससे सपोर्ट की बात करेंगे ना, तो सपोर्ट दो तरीके की होगी, या तो मेरी फर्म से आपको सपोर्ट ले लें कि आप कहेंगे आप मतलब रिटर्न बना दें, तो फर्म से मेरी सपोर्ट मिल जाएगी आपको, ऑब्वियसली वाली डेट विल बी पेड। लेकिन आप कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो सर एज अ टीचर मैं आपको समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ, आपको जरूर समझाऊंगा। हाउ टू अवेल रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस, ये आपको सिखाया जाएगा। ये करने का फायदा क्या है वो आपको मैंने बता दिया, ये करने का फायदा क्या है। हाउ मच ऑन एवरेज वी कैन अर्न मंथली आफ्टर टैक्स प्रिपेयर एलएलसी, देखें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाखुदा 10 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी जो कि 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कमा जरूर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको ये नहीं कहता, और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी स्ट्रगलिंग फेज में कुछ भी नहीं कमा रहे, लेकिन आपके ऊपर है आप कैसे काम करते हैं। कैन आई से इन वॉइस, नो। सर दो क्वेश्चन, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है अवेलेबल, जी बिल्कुल अवेलेबल है। इट इज हार्ड टू पे फुल पेमेंट, कैन वी पे इन इंस्टॉलमेंट, नहीं 5 से 6 इंस्टॉलमेंट नहीं होती, सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर हम करते हैं, सॉरी, क्योंकि 2.5 महीने का कोर्स उसको 5 इंस्टॉलमेंट कैसे करें। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, माइक सॉरी, माइक अलाउ नहीं है माजरत के साथ। ऑन दिस बेसिस आईटीएन कैन आई ओपन फिजिकल बैंक अकाउंट, नो, जो ये कहता है कि पाकिस्तान से आपका फिजिकल बैंक अकाउंट खोल के देगा वो झूठ बोल रहा है आपके साथ। सक्सेस रेशियो बता दें फ्रॉम लास्ट ईयर, सक्सेस रेशियो सर किसी चीज से मेजर नहीं होता, मैंने आपको बताया ना कि कितने लोग हैं जो कि अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, कितने बच्चे उन्हें पहले ही मिल गया था, तो रेशियो कोई भी नहीं है, लेकिन सक्सेसेस ये है कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सब कर रहे हैं। एज पर योर एक्स में कितना पे कर रहे होते हैं पर रिटर्न, $400 आपको वो मिल रहा होता है। अब आप सीपीए से अगर आप काम करते हैं तो सीपीए आपको $15 पर आवर भी देता है, $20 पर आवर भी देता है, लेकिन ज्यादातर $15 पर आवर चल रहा है। और अगर सीपीए से आप, अच्छी बात है, तो आपको पर रिटर्न भी देता है $40-50 पर रिटर्न, तो लेकिन अगर आप B2B कर रहे हैं तो रेट कम होता है हमेशा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है। B2C कर रहे होते हैं तो $300 से $400 मिल रहे होते हैं, लेकिन वैसी बात है। Not a question, just wanted to say thank you for teaching this. I am based in the US and feel I have come to the right place to update my skill. Thank you, Miss Sumaya. Thank you so much for your wonderful comments. Thank you so much. क्या? अच्छा, सीजन जो है हमारा इंशाल्लाह अभी जो टैक्स का जो सीजन होता है वो जनवरी 2024 से अप्रैल तक शुरू हो जाएगा, तो ये इट्स अ गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इसको सीखें और अपनी मार्केट कीजिए। आई वर्क इन हेल्थ इंडस्ट्री इन यूएसए एंड आई वांट टू फॉर्म एलएलसी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी कोड ऑफ योर एलएलसी बिजनेस। देखें ये आप NACIS, मैं आपको बताता हूँ, उमर साहब ने सवाल किया कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ और एलएलसी है, तो आप NACIS कोड होता है, आप गूगल पे जाइए, NACIS कोड का मतलब होता है बिजनेस कोर्स, तो आप वहां जाके सर्च कर लीजिए ताकि आपको मिल जाएगा आपके बिजनेस का। हाउ मच वी चार्ज ऑफ दीज कोर्सेज, ये आपको हमारे स्टूडेंट वो बता देंगे। आई एम एन एडवोकेट एंड डूइंग यूएस टैक्स फाइलिंग फ्रॉम माशाल्लाह, बट आई डू मैनुअल टैक्स प्रिपरेशन एंड आई हैव डन 50 प्रोजेक्ट ऑफ फाइवर, कैन दिस हेल्प मी ऑन एडुकेटिंग माई कैरियर। इंशाल्लाह सर आपको जरूर हेल्प करेगा, और आप कर रहे हैं तो मैनुअल टैक्स प्रिपरेशन, बट आई डू, जी मैनुअल हमारे यहाँ नहीं सिखाई जाती, हाँ, ये सिस्टमेटिक सिखाई जाती है, तो इंशाल्लाह आपको काफी मदद होगी। सिस्टमेटिक ये सारा का सारा सिस्टम पे सिखाया जाता है आप। प्रोमेट्रिक पाकिस्तान में भी है जी, पाकिस्तान में भी प्रोमेट्रिक है, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करते। डू यू गिव लेसन और रिकॉर्डेड, लाइव लाइव क्लास होती है। डू यू गिव लाइव सेशन और रिकॉर्डेड, तो लाइव क्लास होती है, और लाइव क्लास के बाद फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर लग दिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ITN कहना, नहीं बिल्कुल वही सवाल आपने दोबारा कर दिया, पाकिस्तान से कोई भी नहीं हो सकता। सपोर्ट आफ्टर सीजन, जी
जी सर, आई एम एन एडवोकेट डूइंग ठीक है, और बस यस यस के सवालात आ रहे हैं और ऐसे खास कुछ भी नहीं है। एज पर यार कितना के कोई ऐसी खास सवाल नहीं है, वही रिपीटेड सवाल है। ये करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? तकरीबन आपको 2 से 2.5 तक 3 लाख जाने के लिए चाहिए, तो ये बिल्कुल एक पूरी डिटेल दी है सर। एलएलसी का एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फी क्या होती है डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन आपको तकरीबन $150 मिलते हैं एक एलएलसी बनाने पे, कोई 120 भी ले रहा होता है। जी बिल्कुल, आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में शामिल कर दूंगा स्लाइड को। विच कंपनी इज हायरिंग इन पाकिस्तान और कराची? कराची के अंदर जो हायरिंग कर रही है वो है लेवल 3 बॉस है, आर्थो लॉरेंस है, जो कि बीपीओ की बात कर रहे हैं, तो लेवल 3 बॉस है, आर्थो लॉरेंस है, माया एसोसिएट है, एस्पायर 92 है, और बहुत सी कंपनीज है। अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की सिस्ट पे जाएं तो आपको मिल जाएगा। आई हैव 1 year old LLC सर, माई क्वेश्चन इज वाई शुड आई डू नीड टू फाइल सेल टैक्स व्हेन आई डोंट मेक एनी? किसने कहा आपको सेल टैक्स? लेकिन आप सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड है, उसकी कंप्लाइंस तो आपको करनी होगी। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सेल टैक्स नहीं कर रहे, ठीक है, और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आप प्लीज उसकी फाइलिंग को एनुअल पे ले जाइए। ये भी मैं इस पे सिखाता हूँ। हाउ मच फ्रांस से कहना नहीं, कोई पता नहीं होता। आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये है कोई स्पेशल एग्जाम नहीं, कोई स्पेशल एग्जाम नहीं है। विल वैट रिटर्न फाइलिंग इज इंडीड, इनको नहीं, इसके अंदर आपको सेल टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना सिखाया जाएगा, सिर्फ सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन सिखाई जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन हमारे सवालात हो गए हैं। अगर किसी का कोई सवालात रह जाए तो मैं आप हमारे नंबर पे कॉल करके, हाउ टू डायरेक्टली अप्रोच सीपीए फॉर बीपी? सीपीए को अप्रोच करने का बहुत आसान सा तरीका है। या तो आप अपवर्क फाइवर के ऊपर भी सीपीए फर्म्स होती हैं जो कि करती हैं बात और हायर करती हैं। लिंक्डइन से भी आप सीपीए को कनेक्ट कर लें, वो भी लेते हैं। जी वेट नहीं पढ़ाया जाएगा, वेट का होता है सेल टैक्स। जी बिल्कुल, लिक्विडेट किस तरीके से होता है वो भी बताया जाएगा, लेकिन ऐसा खास इसके अंदर नहीं बताया जाएगा। लिक्विडेट लिक्विडेट क्योंकि लिक्विडेट का एक अलग से हर स्टेट का प्रोसेस होता है, तो लिक्विडेशन नहीं बताई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बनाना बताया जाएगा इसके अंदर एलएलसी। सीपीए क्या है बता चुका हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। तकरीबन सवालात आपके हो चुके हैं तकरीबन माशाल्लाह। डू विलन स्टेट रिटर्न, देखिए जब स्टेट रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप अगर फेडरल का रिटर्न बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बैक एंड के ऊपर स्टेट का रिटर्न भी तैयार होता है। सो थैंक यू सो मच, ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये नंबर है, तो इसका जवाब दे दिया जाएगा। और इनरोलमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का आए, अल्लाह आप लोगों को सेहत दे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।